संविधान शिल्पी राष्ट्र निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चरण वंदन के साथ आज के कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में पहुंचे हुए सम्मानित दिग्गज सर संचालक संत शिरोमणि गुरु घासीदास महाविद्यालय कामगढ़ और इंडियन सतनामी समाज ऑर्गेनाइजेशन व सतनामी समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश सचिव, मेरे बगल में बैठे हुए बड़े भैया जिला पंचायत सदस्य धर्म भार्गव साहब, उनको हम लोग बचपन से सुने भी हैं और जवानी में भी सुने हैं। मेरे बगल में बैठे बंजारी सर जो कोसला में लेक्चरर हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग से वो ताल्लुक रखते हैं। सम्मानीय हमारे मित्र जांगड़े जी में हैं। अच्छा, तो सबका नाम नहीं जानूंगा। बड़े भैया इधर बैठे हुए भारद्वाज जी और बहुत सारे लोग, आप सभी का इस मंच में आज के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, प्रणाम है। मेरे सामने बैठी हुई नारी शक्ति के रूप में माताएं, बहनें, बच्चियां, सबको मेरे तरफ से जय सतनाम। बड़े लोगों को प्रणाम और मेरे युवा बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, सियाल लोग बैठे हुए हैं, सभी को सादर मेरा अभिनंदन। सम्मानित साथियों, आज का ये दिन जो है ग्राम बोरसी के लिए और खासकर संचालक रमाशंकर भारती के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला ये पल है और ये दिन है। इसके पहले मैं थोड़ा सा हमारे कार्यक्रम में जितने में हमारे साथी सुन रहे थे लोग, जिनको अभी हम लोग लगातार सुने, बहुत ही अच्छा लगा और लगभग मैं देख रहा हूँ तो लगभग आप लोग एक ही परिवार से हैं और खुशी की बात है। आप लोग आगे बढ़िए, सदा हमारी शुभकामनाएं हैं। तो मैं रमाशंकर भारद्वाज और उनकी मैडम और उनके परिवार और समस्त ग्रामवासियों को इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा वह ब्रह्मास्त्र है जिसे सभी प्रकार की समस्याओं का हल किया जा सकता है। बाबा साहब तो हम जानते हैं कि शिक्षा के भी जनक हैं। जब भी शिक्षा की बात होती है तो बाबा साहब पहले पंक्ति में रहता है और ये केवल भारत में नहीं, विश्व में भी जहाँ जहाँ शिक्षा की बात होती है बाबा साहब को जरूर याद करते हैं। और उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जीवन पर्यंत जो काम किया है उसका फल आज हम लोग भोग रहे हैं और उसी के दम पर यहाँ पर हम आज बोलने के लिए खड़े हुए हैं। तो बाबा साहब को पुनः बार बार नमन और साथ ही गांव बोरसी के साथियों को नमन, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आए कि शिक्षा में जो गांव यहाँ पर आसपास में सबसे आगे थे वो ग्राम बोरसी था और आज भी ग्राम बोरसी के लोग शिक्षा पर बेहतर काम करने के लिए तैयार हैं। एक बहुत बड़ी समाज के लिए, खास करके जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ उस समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ आज एक संस्कृत विद्यालय के साथ एक कोचिंग सेंटर भी यहाँ पर डाला जा रहा है। निश्चित ही ये भी बहुत ही हमारे बच्चों के लिए, हमारे नन्हे बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यहाँ पर नवोदय की, जवाहर उत्कर्ष की, सैनिक विद्यालय की और अन्य प्रकार के जो गतिविधियाँ जो चलती है बच्चों के लिए, जो परीक्षाएं संचालित होती है, उनके यहाँ पर कोचिंग होगा। तो हमारे होनहार जो बच्चे हैं बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझको पूरा विश्वास है। लेकिन ये कब आगे बढ़ेगा ये भी मैं बता दूं, जब आप यहाँ के संचालक, यहाँ के गुरुजी, यहाँ के जो स्टाफ है, मैडम सर लोग हैं, उनको आप लोग सहयोग करेंगे तब। मैं गारंटी देता हूँ, मैं भी बहुत दिन से जान रहा हूँ रमाशंकर जी को, लगातार वो शिक्षा पर काम करते आ रहे हैं और यहाँ पर भी दोनों संस्था को वो बहुत ही बेहतर ढंग से संचालित करेंगे, इस प्रकार के हम लोगों को भरोसा है।
और खुशी की बात बताऊं, मैं यहाँ पर संस्कृत जो विद्यापीठ, एक समय ऐसा था कि संस्कृत जो भाषा था वो किसी समाज का बपौती बन गया था। लेकिन गर्व की बात है कि उस संस्कृत को आज हम बोल नहीं रहे हैं, बल्कि उसके नाम से हम विद्यालय महाविद्यालय भी संचालित कर रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि है समाज के लिए, हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि जो समाज अपनी कौम को नहीं समझता, अपने इतिहास को नहीं समझता, जो कौम, वो बहुत जल्दी पतन की ओर चला जाता है। उस पर मैं जोड़ना चाहूंगा कि हम अपने कौम के इतिहास को जाने ही, लेकिन दूसरे समाज के इतिहास को भी हमको जानने की आवश्यकता है। तभी उनसे हम संघर्ष कर पाएंगे। उनके इतिहास को हम नहीं जानेंगे तो उनसे हम कैसे संघर्ष करेंगे। और भाषा बहुत बड़ी माध्यम है। यदि हमको संस्कृत भाषा को जो अपने बपौती समझते थे, उनको यदि उनके इतिहास को हमको समझना है तो हमको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा और अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाना भी पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप संस्कृत ही पढ़िए। आप हिंदी के साथ यदि संस्कृत पढ़ रहे हैं, आप हिंदी के साथ यदि अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आप संस्कृत के साथ यदि फारसी पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, तो आज के कंपटीशन युग में वो ज्यादा प्रभावकारी है। यदि हम कट्टरतावाद की परिभाषा को कहें कि नहीं, हमको संस्कृत को छोड़ना है, ऐसा होता तो डॉक्टर अंबेडकर साहब संस्कृत नहीं पढ़ते। आज उन्होंने चाहे वेद है, चाहे पुराण है, चाहे उपनिषद है, सबको उन्होंने पढ़ा। इसलिए पढ़ा क्योंकि वो जानना चाह रहा था कि उनका इतिहास क्या है। तो देर तो हमको निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको बहुत बधाई दूंगा। और यहाँ पर भी शायद आप भी संस्कृत विद्यालय चलाते हैं, सर हिंदी है ना, तो जो भी हमारे साथी जो है संस्कृत पर काम कर रहे हैं या संस्कृत विद्यालय चला रहे हैं, वो बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ईमानदारी पूर्वक निश्चित ही उस भाषा को यदि आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को इतिहास से भी उनका जोड़ने का काम आपको करना पड़ेगा। ये संस्कृत विद्यालय जो है, आप आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं हैं। साथ में आपने एक कोचिंग सेंटर डाला है, इस पर भी मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते थोड़ा समय लूंगा, थोड़ा बोलूंगा मैं कि हमारा मिशन क्या है। ISSO सब सुन रहे हैं, इंडियन सतनामी समाज ऑर्गेनाइजेशन सब सुन रहे हैं। मुझको यहाँ के लोग सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं समाज पर के लिए हम लोग क्या काम किए हैं। समाज को संगठित करने के लिए एक सतनामी नियम एवं आचार संहिता हम ही लोगों के द्वारा लिखा गया, हर गांव में उसको बांटा गया। आचार संहिता का मतलब होता है हमारी आचरण पर, हम हमारी कार्य व्यवहार पर, हमारी चाल चरित्र पर। शिक्षा का देवता तो अम्बेडकर साहब है, लेकिन संस्कार को यदि हमको समझना पड़ेगा तो गुरु घासीदास को जानना होगा। यदि ये दोनों महापुरुषों को हमने पढ़ लिया, ये दोनों महापुरुषों को अपने बच्चों को पढ़ा दिए, ये दोनों महापुरुषों के उद्देश्य और सिद्धांत को और उनके वाणी को अपने घर घर में फैला दिए, तो पक्का मान के चलिए आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब यही मिलने वाला है। खास करके मैं माताओं को कहना चाहूंगा, जरूर आप लोग अम्बेडकर और गुरु घासीदास को थोड़ा सा जानिए, थोड़ा पढ़िए और उनके वाणी को, उनके उपदेश को, उनके सिद्धांत को, उनके जीवन वृत्त को आप अपने बच्चों में जरूर डालिए। आने वाली पीढ़ी हमको बहुत संघर्ष करना है अन्य वर्गों के साथ। आज ये जो है संक्रमण काल है, आज जो काल जो चल रहा है वो संक्रमण काल है। आज हमारे बच्चे जो है कठिन मेहनत करने के बाद भी कभी कभी पिछड़ जा रहे हैं, और वो पिछड़ने उनके गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि हो सकता है उनको रोकने की कोई रणनीति के तहत वो पिछड़ जा रहे होंगे। इसलिए युग को हमको समझना पड़ेगा। ये ISSO इसी उद्देश्य पर काम कर रहा है। मेरे समाज के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब बोलते हैं कि सतनामी समाज की संख्या यहाँ पर 45 या 50 लाख जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में। मैं पूछना चाहूंगा समाज के लोगों को कि क्या आपके एक भी राज्य स्तर के विद्यालय है, क्या कॉलेज है, क्या हॉस्पिटल है,
क्या अपने बच्चों को व्यवसाय जोड़ने के लिए व्यवसायिक केंद्र है? नहीं है। तो क्या हम केवल मंच में बोलते रहेंगे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इतने में समाज हो जाएगा? इससे तो अच्छा आप लोग हो, आप लोग मंच में बोल नहीं रहे हो, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए आप काम कर रहे हो। माइक में बोलने वाले से अच्छा कौन होता है? काम करने वाले होते हैं। बहुत सारे लोगों को हम लोग सुन रहे हैं और सुनते आए, मंच पाते हैं, माइक पाते हैं तो केवल अंबेडकर साहब ने ये कहा, गुरु घासीदास ने ये कहा, अंबेडकर ने तो पहले वाक्य कहा है शिक्षित बनो। क्या हमने अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का काम किया? पढ़ाने से ही नहीं होगा कि मैंने KG1 में भेज दिया, उसके लिए आपको माध्यम भी तैयार करना पड़ेगा। आप ही लोग उदाहरण देते हैं, पूरे विश्व में, पूरे देश में एक सरस्वती शिशु मंदिर संचालित होता है जो कुछ वर्गों को आगे बढ़ाने का काम करता है। आप अपने वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? और यही तो माध्यम है आपकी स्कूल कॉलेज। जब तक आप लोग अपना स्कूल कॉलेज नहीं खोलोगे तब तक आप सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पाओगे। और शिक्षा भी दे रहे हो तो बच्चे गर्वान्वित होकर वहां पर जा नहीं पाएगा, वो आत्मसम्मान के साथ वो जा नहीं पाएगा। हम लोग महसूस कर रहे हैं। आज हमारे पास ज्ञान ज्योति स्कूल है, आज हमारे पास संत शिरोमणि गुरु घासीदास कॉलेज है, वहां पर बच्चे जाते हैं, सीधा कान के जाते हैं मेरा स्कूल और मेरा कॉलेज है, यहाँ के डायरेक्टर मेरे हैं, जैसे अन्य वर्ग के कॉलेज में उन लोग भी जाते हैं। ये स्थिति हमको पूरे देश और प्रदेश की करने की आवश्यकता है। इसलिए इंडियन सत्तावी समाज ऑर्गेनाइजेशन ने 3 सूत्र लेके चला है, पूरे अभी प्रदेश में चल रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। स्वास्थ्य की बात करें, एक छोटा छोटा संप्रदाय है, सिख लोग, आपका ईसाई लोग हैं, सिख लोग हैं, कुछ बनिया लोग हैं, उनका बड़ा बड़ा स्कूल है जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन हमारे 40-50 लाख होने के बावजूद भी हमारे एक स्कूल कॉलेज नहीं है, हमारे एक हॉस्पिटल नहीं है प्रदेश में। उस काम को आज ISSO इंडियन सत्तावी समाज ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। ये चौथा हमारा स्कूल कॉलेज है। आने वाले टाइम में इसको हम लोग बढ़ाएंगे। रायगढ़ में चल रहा है, कापू में जो वहां का क्षेत्र है, खैरागढ़ जिला में चल रहा है, आपके पावगढ़ से स्टार्ट हम लोग किए ही हैं, ये आपका हो गया। इसी प्रकार व्यवसाय में रायपुर की महिलाएं जो हैं वो सखी समूह के माध्यम से काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य पर काम हो रहा है हमारा। अखाड़ा भी हम लोग संचालित कर रहे हैं गुरु बालक दास के नाम पर, और सबको जैसे भी बन रहा है आर्थिक सहयोग भी दे रहे हैं। शुरुआत तो आप करो, समाज आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। समाज के माध्यम से रायगढ़ को 50,000 दिया गया, शुरुआत तो करो आप। शुरुआत उन्होंने किया। खैरागढ़ को 30,000 दिया गया, शुरुआत करिए आप, उन्होंने किया। आपको भी मेरे ख्याल से 30,000 मिला, शुरुआत तो हो रहा है। महिला समूह को 70,000 रुपये मिला, एक बार 30,000, एक बार 40,000। कहाँ से आ रहे हैं पैसा? आपके मन में हो सकता है ये पैसा आपके ही द्वारा आ रहा है, समाज के ही द्वारा आ रहा है। आप अपने चंद खर्चों को बचाकर, अपने तीज त्योहार से बचाकर, अपने अड्डे बड्डे को बचाकर, उस पैसे को आप ISSO पर क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं। बहुत सारे साथी मेरे साथ जुड़े होंगे फेसबुक, व्हाट्सएप पर, आप देखे होंगे कि 500 रुपया अमुक ने अपने बर्थडे पर ISSO को दान किया है। 500 रुपया का ISSO पर अमुक ने सदस्य लिया। इस प्रकार हम लोग डालते रहते हैं, वही पैसा है। हम चाह रहे हैं कि समाज जिस दिन जागृत हो जाएगा और एक एक रुपया भी दे देगा, तो एक साल में हमको एक दिन में 50 लाख रुपया होगी। और हम आने वाले टाइम में देश प्रदेश में क्या, देश में भी बड़ा बड़ा स्कूल और कॉलेज खोलेंगे, ये विश्वास है। लेकिन जिस दिन समाज जागृत होगी उस दिन जगाने का काम चल रहा है। आप जागिए। आज मैं लोगों को बुरा लगेगा, हमारा खान पान इतना बिगड़ा हुआ है, मैं किसी को बोलूंगा कि भैया ISSO में यार मैं आया हूँ यहाँ पर बुरसी में, तो 500 रुपया दान कर दो। आप उस वर्ग से हो, 500 रुपया दे सकते हो। भले वो 500 रुपया का आज हर आदमी का
शाम का खर्चा जो है 500 रुपया से ज्यादा है, लेकिन समाज हित के लिए वो 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया नहीं देगा। इस बात को भी आज समाज को समझने की आवश्यकता है। जिस दिन उस खर्चे को बचा के हम अपने आने वाले पीढ़ी, अपने बच्चों के लिए लगा देंगे, उस दिन समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे मित्रों, बात बहुत ज्यादा है, कहना भी बहुत ज्यादा है, समय हो रहा है और मेरे गांव है, मेरे गांव के लोगों से मैं क्या बात करूंगा, लेकिन मुखिया होने के नाते अपने उद्देश्य को भी बताना चाहिए। मैंने अपने उद्देश्य को बताया है। आज हम लोग पामगढ़ से निकल के आज प्रदेश पर काम कर रहे हैं। 6 राज्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारा एक ही सपना है, जो गुरु घासीदास कॉलेज पामगढ़ में है, जो गुरु घासीदास ज्ञान ज्योति स्कूल पामगढ़ में है, उसी प्रकार के कई हमारा जगह जगह हो, प्रदेश स्तर पर हो, अन्य राज्य पर हो। यही हमारी एक मंशा है और यही सोच बना के हम लोग चल रहे हैं। आने वाले टाइम में आप लोगों का सहयोग चाहेंगे, मार्गदर्शन चाहेंगे और स्वागत है आप लोग। आइए हमारे आज शिशु परिवार से जुड़िए, जो निस्वार्थ रूप से समाज हित के लिए काम करते हैं और 1 रुपया भी आता है तो यही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर हम लोग समाज में खर्च करते हैं। यही शुभकामनाओं के साथ मैं समस्त गाँव वासियों को और संचालक साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं शुभकामना भी दूंगा कि आने वाले समय जो है आप उत्तरोत्तर उन्नति करें। आज संस्कृत विद्यालय खोल रहे हैं, आपके पास हिंदी मीडियम भी है, कल आने वाले टाइम में अंग्रेजी मीडियम भी आपका होना चाहिए। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। जब हम गर्व के साथ अंग्रेजी में पढ़ा सकते हैं, जब हम गर्व के साथ इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं, तो गर्व के साथ हम संस्कृत को भी हमको समझने की आवश्यकता है। वहाँ पर भी बच्चों को पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक भाषा है। कट्टरता पर जीवन चलने वाला नहीं है। हमको दूसरे के साहित्य को समझना पड़ेगा, तभी जाके समाज आगे बढ़ेगी। धन्यवाद आप सभी को। जय सतनाम, जय भीम।